हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम करेंगे अपने न्यू मैथ गणिता मंजरी की एक्सरसाइज सेट 3.2 को, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है। द टेम्परेचर इन द हाई अल्टीट्यूड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिकॉर्डेड एज 4 डिग्री सेल्सियस एट नून। लद्दाख का जो डेजर्ट एरिया है वहां पे दोपहर के टाइम जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया वो 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। बाय मिडनाइट इट ड्रॉप्स बाय 15 डिग्री सेल्सियस। आधी रात तक जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस से गिर जाता है, कम हो जाता है। देन व्हाट इज द मिडनाइट टेम्परेचर? तो आधी रात को टेम्परेचर जो है लद्दाख का वो क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो, सबसे पहले नून का टेम्परेचर क्या दे रखा है वो लिखेंगे यहां पे। टेम्परेचर इन द नून कितना है लद्दाख का? 4 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? हमें यहां पे टेम्परेचर ड्रॉप कितना दे रखा है? 15 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पे लिखेंगे टेम्परेचर ड्रॉप बाय मिडनाइट। आधी रात तक जो टेम्परेचर ड्रॉप होता है वो कितने डिग्री होता है? 15 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। तो टेम्परेचर एट मिडनाइट हमें फाइंड आउट करना है। तो टेम्परेचर एट मिडनाइट क्या होगा बच्चों? बिल्कुल इजी है। नून का टेम्परेचर था हमारा 4 डिग्री सेल्सियस, वो कितने डिग्री कम हो जाता है? 15 डिग्री कम हो जाता है। कम हो जाता है तो मतलब उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 4 में से 15 गया तो हमारे पास क्या आ गया? माइनस का 11 डिग्री सेल्सियस। तो रात के टाइम जो टेम्परेचर होगा डेजर्ट एरिया ऑफ लद्दाख का वो -11 डिग्री सेल्सियस होगा। और ये हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों? आंसर आ गया। क्लियर है? अब होमवर्क दे देता हूं एक यहां पे। अगर टेम्परेचर ड्रॉप 20 डिग्री सेल्सियस हो और नून टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस हो, तो मिडनाइट का टेम्परेचर क्या होगा? आपको कमेंट करना है, मुझे बताना है मिडनाइट में क्या होगा। कमेंट देखूंगा मैं, जिस बच्चे का ठीक होगा उस पर लव का आपको लाइक मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा है ए स्पाइस ट्रेडर टेक्स ए लोन डेप्ट ऑफ ₹850। एक मसालों का व्यापारी है जो 850 रुपीज का लोन लेता है, ऋण लेता है। द नेक्स्ट डे ही मेक्स ए प्रॉफिट या फिर फॉर्च्यून ऑफ ₹1200। और अगले दिन वो 1200 रुपीज का प्रॉफिट कमाता है या फिर उसको कह सकते हैं हम फॉर्च्यून कमाता है। द फॉलोइंग वीक ही इनक्योर ए लॉस ऑफ ₹450। और इस सप्ताह के दौरान उसको 450 रुपीज का लॉस भी हो जाता है। राइट दिस सीक्वेंस एज एन इक्वेशन यूजिंग इंटीजर्स एंड कैलकुलेट हिज फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग। इसको एक इक्वेशन की फॉर्म में, इंटीजर्स की फॉर्म में लिखना है और हमें बताना है कि उसकी फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग जो है उस वीक की क्या होगी। क्लियर बात है? तो हमें यहां पे क्या देखना है क्वेश्चन के अंदर? लोन कितना लिया था, प्रॉफिट कितना हुआ है और लॉस कितना हुआ है। इन तीनों पॉइंट्स पे फोकस करेंगे। सबसे पहले लोन की बात करें तो यहां पे क्या लिखेंगे? ट्रेडर टेक लोन। लोन को हम डेट भी कहते हैं। डेट ऑफ कितने रुपीज? 850 रुपीज का उसने लोन ले लिया। प्रॉफिट या फॉर्च्यून कितना हुआ? 1200 का। तो यहां पे क्या लिखेंगे? हिज प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा? 1200 रुपीज। ये फॉर्च्यून होगा तो ब्रैकेट में लिख भी दो बेशक से। ये टर्म आपको पता होनी चाहिए। डेब्ट का मतलब लोन होता है या फिर ऋण होता है, कर्जा होता है। फॉर्च्यून का मतलब होता है प्रॉफिट, फायदा होना। उसके बाद उसको लॉस कितने रुपए का होता है उस वीक में? 450 रुपीज का। तो हिज लॉस भी लिखेंगे यहां पे। हिज लॉस भी हमारा क्या होता है? एक तरीके से डेट होता है। वो कितने रुपीज का है? 450 रुपीज का। तो हमारी इक्वेशन जो बनेगी यहां पे, इक्वेशन वो क्या बन जाएगी? बिल्कुल ध्यान से देखना बच्चों। जो फॉर्च्यून होता है उसको पॉजिटिव लेते हैं, डेट को हम क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। तो यहां पे इक्वेशन बना लेते हैं। 850 क्या है? लोन था, डेट था, तो इसको लेंगे माइनस में। प्रॉफिट हमारा क्या लिया जाएगा? फॉर्च्यून पॉजिटिव लिया जाएगा, तो प्लस का 1200। और हमारा लॉस यहां पे क्या है? ये भी डेट है, तो ये भी क्या लिया जाएगा? माइनस का 450। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। -850 और 450 क्या हो गया? माइनस का 1300 और प्लस में 1200। तो यहां पे -1300 में से 1200 गया तो माइनस का 100 रुपीज आ गया।
-100 रुपीज का मतलब क्या हुआ बच्चों, लॉस में ही रहा, वो डेट में ही रहा। तो यहां पे फाइनल स्टैंडिंग क्या हो जाएगी, फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग, फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या होगी, इक्वल टू -100 रुपीज। तो वो टोटल वीक में लॉस में ही रहा 100 रुपीज का। तो यहां पे क्या लिखेंगे, ट्रेडर इज स्टिल इन डेट, या फिर लोन में रहा, या फिर हम कह देंगे लॉस में रहा ऑफ ₹100। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कह रखा है, कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग बर्मा गुप्ता लॉ। बर्मा गुप्ता के जो लॉज हैं, जो रूल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें इन 4 पार्ट्स के आंसर देने हैं। इंट्रोडक्शन की वीडियो के अंदर मैंने बर्मा गुप्ता रूल्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है विद एग्जांपल, तो वो वीडियो जरूर देखनी है, देन क्वेश्चंस करने हैं। पूरी एक्सरसाइज, पूरा चैप्टर मक्खन लगेगा, बिल्कुल हलवा। ठीक है, तो देखो यहां पे फर्स्ट वाले के अंदर क्या है, यहां पे हमें क्या करना है, -12 को मल्टीप्लाई करना है 5 से। बर्मा गुप्ता रूल क्या कहता है, लॉ क्या कहता है, अगर डेट की हम फॉर्च्यून से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब एक नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो रिजल्ट हमारा डेट रहता है, मतलब नेगेटिव रहता है। तो 12 5 जा क्या हो गया, -60, यहां पे आंसर आ गया। क्लियर है। सेकंड वाला देखते हैं क्या दे रखा है। सेकंड के अंदर दे रखा है -8 की मल्टीप्लाई करनी है -7 से। अब बर्मा गुप्ता लॉ यहां पे क्या कहता है, अगर डेट की डेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो फॉर्च्यून बन जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 8 7 जा क्या हो जाएगा 56। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा यहां पे। उसके बाद थर्ड पे हमारा क्या दे रखा है, थर्ड में हमें दे रखा है 0 माइनस ऑफ -14। इसमें हम अगर सिंप्लीफाई करें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 0 + 14 = 14, और 14 में 0 ऐड करेंगे, वो नंबर एज इट इज रहेगा, तो 14 यहां पे आंसर हो जाएगा। अब इसके लास्ट पार्ट को देखते हैं बच्चों। फोर्थ में क्या कहा है उसने, -20 को अगर हम डिवाइड करते हैं 4 से तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा। तो देख लो भाई, -20 डिवाइड बाय 4, डेट को फॉर्च्यून से डिवाइड करें तो आंसर डेट आएगा। 4 से कट कर दो, 4 5 जा 20, तो -5 यहां पे आंसर हो जाएगा। क्लियर बात है, समझ में आ गया। अगर 8 को -8 को मल्टीप्लाई करो 0 से तो आंसर क्या आएगा, ये कमेंट करना है। और एक और चीज बतानी है, अगर मैं 1 को 0 से डिवाइड करता हूं तो आंसर क्या आएगा। ये दोनों के दोनों, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट, दोनों के आंसर आपको मुझे कमेंट करने हैं। मैं देखूंगा किस बच्चे को अच्छे से पता है 0 से मल्टीप्लाई और डिवीजन का रूल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या है, एक्सप्लेन यूजिंग ए रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ डेब्ट। यहां पे क्या कहा है, वास्तविक जीवन का उदाहरण लेते हुए ऋण का, कर्जे का, लोन का हमें बताना है वाई सब्ट्रैक्टिंग ए नेगेटिव नंबर इज द सेम एज एडिंग ए पॉजिटिव नंबर। एक नेगेटिव नंबर को घटाना एक पॉजिटिव नंबर के जोड़ने के बराबर कैसे होता है, ये हमें बताना है भाई, एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हुए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं यहां पे। सपोज राहुल कोई लड़का है, उसके पास 10 रुपीज है। ठीक है भाई, उसने अपने दोस्त से 5 रुपए का लोन ले रखा है, उधारी ले रखे हैं। तो भाई उसके पास वैसे कितने रुपए बचने चाहिए, सोचो ध्यान से। अगर आपके पास बच्चों पॉकेट में 10 रुपीज है और आपके ऊपर 5 रुपए का कर्जा है, आपने अपने दोस्त से 5 रुपए कर्जा ले रखा है, तो आपके पास कितने रुपए होने चाहिए, कितने होने चाहिए सोचो। 5 अगर आप दे दोगे तो आपके पास 10 में से 5 चले जाएंगे, 5 ही बचेंगे। अब अगर मान लो आपका दोस्त कह दे कि भाई 5 रुपए तू बेशक मत देना, मेरे जो लोन ले रखा है उसको अपने पास ही रख, तो उसके पास क्या होगा। देखो यहां पे एक लाइन लिख देता हूं, हिज फ्रेंड फॉरगिव, माफ कर देता है उसका दोस्त, ए डेट ऑफ 5 रुपीज, 5 रुपए का जो लोन था, जो उधारी ले रखे थे, उसका दोस्त माफ कर देता है। तो उसके पास इक्वेशन क्या बनेगी, ध्यान से देखना। 10 रुपीज तो उसके पास ऑलरेडी थे, ठीक है, और 5 रुपए का उसने लोन ले रखा था, अब वो उसने माफ कर दिया। वैसे तो हम माइनस करेंगे ना इसको,
लोन जो था उसको माइनस किया जाता है, माइनस ऑफ -5। अब डेट है तो उसको माइनस में लेंगे। अब उसने, जो दोस्त ने 5 रुपए दे रखे थे, वो उसने मना कर दिया कि भाई तू अपने पास ही रख, तो उसके पास टोटल रुपीज कितने हो जाएंगे? 15 रुपीज हो जाएंगे या नहीं? 10 रुपए तो उसके और पास ऑलरेडी थे, 5 रुपए का कर्जा था, वो तो उसको देने ही नहीं दोस्त को, तो वो 5 उसके पास ऐड हो गए, टोटल रुपीज कितने हो गए? 15 रुपीज हो गए। तो यहां पे क्या लिखा जाएगा? सो ऑन रिमूविंग डेट वेल्थ इज इंक्रीज। जो मनी होगी वो हमेशा क्या होगी? डेट कैंसिल होने के बाद हमेशा वेल्थ इंक्रीज होती है। यही चीज उसने कहा था कि सब्ट्रैक्टिंग ए नेगेटिव नंबर, अगर नेगेटिव नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो पॉजिटिव के बराबर कैसे होता है? तो यहां पे देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, ऐड हो गए ना, तो 15 रुपीज हो गई ऐड होके, तो वेल्थ इंक्रीज हो गई उसकी। यही चीज एक्सप्लेन करनी थी। समझ में आ गई? चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।